यह कहानी ऑफिस की लड़की की है जिसको मुझसे प्यार हो गया था। मैं उस समय इतना समझता नहीं था। यह जिस लड़की को मुझसे प्यार हुआ था वह लड़की उस ऑफिस के मालिक की लड़की थी। और कहानी के अंत तक बने रहिए। हो सकता कि आप मैंने से भी किसी को इस तरह से प्यार हुआ हो, तो आप भी इसे पढ़कर होने पार्टनर के साथ बिताए वक्त को फिर से याद कर सकते हैं। यह कहानी मेरे गांव से शुरू होती है। मैं अपने दोस्तों के साथ उस समय हमारे गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था। उस वक्त मेरे गांव में 4 दोस्त से हम सब मिलकर पूरे दिन अपने स्कूल में आनंद से पढ़ाई करते और फिर शाम को सभी मिलकर गांव की गलियों में घूमते। हम सब उस समय अपनी दोस्ती से काफी कुछ थे। हम सभी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। कहीं जाते थे सभी साथ साथ जाते थे। वो कहते हैं ना कि हमारी दोस्ती के चर्चे होंगे गांव में, तो हमारी दोस्ती के भी चर्चे थे गांव में। उस समय मैं टेक्नोलॉजी के मामले से सबसे ज्यादा समझता था। स्कूल हो या गांव, किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती मैं उसे ठीक कर देता था। जैसे जैसे समय निकलता गया हम स्कूल की पढ़ाई पूरी करते गए। मेरे टेक्नोलॉजी के मामले में जो दिमाग चलता था उसके चर्चे धीरे धीरे बढ़ने लगे। फिर मुझे शहर की कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आया। मैंने तो अपने घर वालों को मना किया था, लेकिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती वहां भेज दिया। उस समय सभी दोस्त काफी दुखी थे। हम सब ने एक शहर जाकर वहां पढ़ाई करने का प्लान बनाया था, वो मेरी वजह से खत्म हो गया। मैंने उस कुछ दिनों बाद अपने घर वालों के कहने पर उस कंपनी में आ गया। वहां पर सभी ने मेरे दिमाग को अंदाज करने के लिए मुझसे काफी सवाल किए गए, लेकिन मैंने उन सभी सवालों के जवाब काफी आसान तरीके से दे दिए। उस कंपनी में मेरे जैसे कई कर्मचारी काम करते थे, लेकिन उनको जितने पैसे मिलते थे वे उस कंपनी में उतना ही काम करते थे। कंपनी में काफी टेक्नोलॉजी से संबंधित कई समस्या चल रही थी, जिनका मैंने 1 महीने में उन सभी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। कंपनी में मेरा जैसे जैसे समय निकलता गया कंपनी में मेरे चर्चे उतने बढ़ते गए। दरअसल में बात ये थी, हर साल कोई ना कोई कंपनी के प्रोजेक्ट चुरा चुरा लेता था, जिससे कंपनी घाटे में चल रही थी। उसी के लिए मुझे कंपनी में बुलाया गया था। हमारी कंपनी के मालिक मुझसे रोज कंपनी को आगे बढ़ाने के नए नए तरीके सीखता। उस समय उस मालिक के साथ उसकी एक बेटी भी साथ आती थी, जो कि उसके पिताजी नहीं होने पर उस कंपनी को संभालती थी। दिखने में तो वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उस कंपनी के काम करने वाले लोगों पर वो बहुत गुस्सा करती थी। एक दिन उसने मुझे कंपनी में सबके सामने डांट दिया। एक दिन की बात है जब उसके पिताजी कोई नए प्रोजेक्ट के लिए दूसरी कंपनी में गए हुए थे। उस दिन मैं अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी अचानक से कंपनी के सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया। वो लड़की उस समय अपनी ऑफिस में बैठी हुई थी जब अचानक से कंपनी का सिस्टम हैक हो गया था। उस समय सभी बहुत घबरा गए थे। उस समय सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे। तभी उस लड़की ने कहा कि यदि इस साल भी हमारे सारे प्रोजेक्ट हैक करके किसी लड़की ने लिए तो यह कंपनी बिक जाएगी। उसने कहा कि पहले ही पापा ने इस कंपनी को चलाने के लिए किसी दूसरी कंपनी से लोन ले रखा है। हम सब लोग फिर बेरोजगार घूमेंगे। पापा हर साल कई गरीब लोगों की मदद करते हैं, जो इस बार वो नहीं कर पाएंगे। उस समय उस लड़की की आंखों में आंसू थे। तभी मैंने होना सिस्टम चालू किया और उसे ठीक करने बैठ गया। काफी समय को लगातार लगे रहने से आखिरकार मैंने उसे ठीक कर ही दिया।
तब सभी ने मेरी काफी तारीफ की। कंपनी में जितने भी लोग थे वे मुझे धन्यवाद देने लगे। मैंने उस समय वो कर दिखाया था जो पहले किसी ने नहीं किया। उस समय मैंने उस लड़की की तरफ देख तब उसकी आंखों में मुझे प्यार नजर आया। उसके बाद सभी अपनी अपनी जगह पर चले गए। तभी उसने मुझे अपनी केबिन में बुलाया और मुझे पर जो गुस्सा किया था उसके लिए माफी मांगी। उसने मुझे उस समय अपने बारे में पूछा तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। हम दोनों उस समय बातें करते रहे। कुछ समय बाद हम सभी का घर जाने का समय हो गया तो मैं उस समय वहां से चला गया। जब मैं अपने कमरे में टीवी देख रहा था तभी मुझे मेरे बॉस को कॉल आया और मुझसे मिलने के लिए कहा। मैं कहते ही वहां से मिलने के लिए उसके घर चला गया। तब वह लड़की और वो एक साथ अपने घर के अंदर बने पार्क में बैठे हुए थे। मुझे भी उन्होंने अपने साथ ही बैठा लिया। फिर मुझसे सिस्टम है कि सारी बातें पूछी। मैंने भी उनको बता दिया कि जिस कंपनी से आपने लोन ले रखा है उसी कंपनी के लोग ही हमारी वाली कंपनी के प्रोजेक्ट चुराते हैं ताकि आप उनसे हर साल लोन लो और आप एक दिन अपनी कंपनी उन्हें बेच दे। फिर मैंने उन्हें बताया कि आज इसके बाद वो आपकी कंपनी से कोई प्रोजेक्ट चुरा नहीं पाएंगे। मेरे ऐसे कहने पर वो बहुत खुश हुए। उसके बाद हम सब ने एक साथ खाना खाया और फिर कुछ समय तक बातें करी। मैं उसके बाद अपने घर आ गया। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठकर मैं ऑफिस चला गया। जब मैं ऑफिस के अंदर गया तब मैंने देखा कि वहां पर सभी मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे ऑफिस पहुंचते ही बॉस भी वहां आ गए। उनके साथ वो लड़की भी वहां आ गई। फिर मेरे बॉस ने मुझे उस कंपनी का मैनेजर बना दिया। उसके बाद मैं भी उस कंपनी को संभालने लगा। बॉस तो कभी कभी वहां आते थे। धीरे धीरे मैंने उस कंपनी को बहुत ऊंचा उठा दिया। जिस कंपनी से लोन लिया था वह कंपनी भी अब हमसे लोन लेने लगी थी। मुझे उस कंपनी के मालिक ने उसकी कंपनी में आने के लिए कहा लेकिन मैंने वहां जाने से मना कर दिए। पैसों के लिए कंपनी को कैसे छोड़ सकता था। हम उस कंपनी में सभी एक परिवार की तरह रहते थे। कंपनी के द्वारा हम कई गरीब लोगों की मदद भी करते थे। जैसे जैसे मेरा कंपनी में समय निकलता गया वो लड़की मुझसे ज्यादा की लगाव रखने लगी। फिर एक दिन उसने मुझे अपने साथ बाहर घुमाने के लिए फोन किया। मैं उसके फोन करते ही उसके पास चला गया। तब मुझे पता नहीं था कि ये लड़की मुझसे प्यार करती है। वो मुझे बाहर घूमने के लिए ऐसी जगह पर ले गई जहां के लोग मुझे देखने के लिए काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। मेरे बॉस ने उनकी मदद के दौरान मेरा जिक्र किया था। तब से वे लोग मुझसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे। जब मैं उस लड़की के साथ वहां पर पहुंचा तो उन्होंने मुझे माता पिता की तरह प्यार दिया। हम काफी समय तक वहां रुके और फिर आ गए। लगभग आधे रास्ते में आने के बाद उस लड़की ने अपनी गाड़ी रोक दी। उसके उतारते ही उसने मुझे भी उतार लिया और फिर गाड़ी से दूर ले गई। दूर ले जाकर उसने उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करती है और वो ये बात मुझे काफी समय पहले ही बता देना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। फिर मैंने उसको काफी समझाया कि वो मालिक है और मैं एक नौकर। मैंने कहा कि एक दी वो मुझसे प्यार करेगी तो कंपनी में उसकी बेइज्जती हो जाएगी। फिर उसने मुझे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिए और कहा कि वो सब कुछ सुनने के लिए तैयार है और कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। उसने कहा कि यदि मैंने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया तो वो मर जाएगी। फिर मैंने भी उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। वो उस समय बहुत खुश हुई। हम दोनों उसके बाद मेरे घर आ गए।
काफी रात तक हम दोनों ने बात कोई और फिर एक साथ सो गए। सुबह वो मेरे साथ ही ऑफिस चली आई थी। हम रोज शाम की बाहर घूमने जाते और खूब आनंद लेते। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पूरी कंपनी को वो लड़की और मैं संभालते थे। तो ये थी ऑफिस वाली लड़की के साथ प्यार की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह कहानी अच्छी लगी होगी।